नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। मूलभूत सुविधा को तरस रहे ग्राम पंचायत मौरिया के रहवासी। बालाघाट के राजा की महाराजा की तरह निकली शोभा यात्रा। और यातायात नियमों व गुड टच बैड टच के बारे में दी बच्चों को जानकारी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत मौरिया के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। कई बार ज्ञापन दिए जाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर मंगलवार को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर गांव में पक्की सड़क, पुल, पुलिया व तालाब का निर्माण कराए जाने सहित मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने ज्ञापन देकर शीघ्र मांग पूरी करने की गुहार लगाई है। इस दौरान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि 15 दिन में मांगों पर अमल नहीं किया गया तो पंचायत में तालाबंदी कर आंदोलन किया जाएगा। हमारे यहाँ पे बहुत भारी समस्या है। कुछ समय पहले हमारे यहाँ पहले पुराना तालाब था, 20 साल पहले जीर्णोद्धार के हमने फाइल दिया था जनपद पंचायत से, वहाँ RS ऑफिस से। उसके बाद तक कोई रिकॉर्ड नहीं। इसको फूटने से क्या है कि पूरा किसानों की फसल खराब। और एक रोड है हमारा मौरिया से पोखरा पहुँच मार्ग, जिसमें 100-150 किसानों को वहाँ से आवागमन होता है। उसको 10 साल से हम शासन से मांग कर रहे हैं उस रोड के लिए। अभी तो उसको निराकरण नहीं हुआ उसका। और बीच में उस रोड पे एक पुल था, वो भी पुल टूट गया है। आवागमन पूरा संबंधित हो गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के सराफा बाजार में स्थापित जिले की शान बालाघाट के राजा की प्रतिमा महाराजा की तरह धूमधाम के साथ हर्षोल्लास से भव्य शोभा यात्रा निकालकर सोमवार की देर रात विसर्जित की गई। शोभा यात्रा शाम 7 बजे सराफा बाजार से प्रारंभ हुई, जो रात्रि करीब 12 बजे प्रतिमा विसर्जित की गई। शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक डीजे व बैंड सहित रंग बिरंगी लाइटिंग में युवा नृत्य करते हुए बालाघाट के राजा के जय घोष करते हुए अति उत्साहित दिखाई दे रहे थे। इस दौरान प्रमुख चौक चौराहों में भव्य आतिशबाजी भी की गई। देवी तालाब में बालाघाट के राजा को उपस्थित श्रद्धालु जनों ने विसर्जित कर विदाई देते हुए अगले बरस लौट कर आने की मंगल कामना की गई। शोभा यात्रा के दौरान SDM गोपाल सोनी, CSP सुश्री वैशाली करहलिया सहित पुलिस बल तैनात रहा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यातायात विभाग द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने 8 सितंबर से 22 सितंबर तक यातायात जागरूकता विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसकी कड़ी में 9 सितंबर को शहर के सांदीपनी विद्यालय में यातायात जागरूकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से श्रीमती प्रतिष्ठा राठौर, उप पुलिस अधीक्षक बालाघाट, स्कूल प्राचार्य डॉक्टर युवराज रहंगडाले, उप निरीक्षक किरण वरकड़े, यातायात थाना प्रभारी दिनेश तिवारी उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को राहवीर योजना, कैशलेस योजना, गुड टच बैड टच और यातायात के मूलभूत नियम और संकेत के बारे में जानकारी दी गई। मतलब क्या होता है, हमको साइड से चलना है, बाएं तरफ से चलना है और हमने संकेत दिए, हमारे जवान ने संकेत दिया तो उसको रुक जाना है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा छोटे बच्चे, बड़े बच्चे को बताऊंगा कि हमें अपने गार्जियन, माता पिता को बताना है कि हमें हेलमेट लगाना अति आवश्यक है। या हम हमारे पिताजी के पास कार है तो सीट बेल्ट लगाएं। ठीक है, हेलमेट से हमारी सुरक्षा है। ट्रैफिक अवेयरनेस सप्ताह चला रहे हैं, जिसमें कि हम ट्रैफिक से रिलेटेड अवेयरनेस फैला रहे हैं सभी बच्चों में भी, बड़ों में भी, कि क्या हमें नियमों का पालन करना चाहिए। उसी के तारतम्य में आज संदीपनी स्कूल में हमने एक ट्रैफिक अवेयरनेस डे मनाया और बच्चों को हमने बताया कि किस प्रकार से उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और किस तरह से उन्हें अपने पेरेंट्स से भी ये कहना है कि कैसे वो फॉलो करेंगे ट्रैफिक नियम। यही कार्यक्रम अभी 22 तारीख तक चलेगा। बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत चरेगांव के पंडा तालाब में डूबने से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी पहचान नंदुलाल राजुलकर, उम्र लगभग 60 वर्ष, चरेगांव का निवासी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही चरेगांव चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के समक्ष स्थल पंचनामा तैयार कर शव को मछुआरों की मदद से बाहर निकाला गया। मृतक का शव को लामता मरचुरी लाकर पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजन के सुपुर्द किया गया। चरेगांव पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है। ग्रामवासियों के साथ उसको मैंने देखा तो 100 यहाँ पड़ा हुआ था। उसका लड़का यहाँ प्राप्त हुआ मुझे, उसको भी जानकारी लगी, वो भी आया। उसके लड़के ने मुझे बताया, क्या नाम है तुम्हारा? नवीन ने बताया मुझे, उनके पुत्र ने, कि सुबह 4 बजे से पिताजी गायब हैं और वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, बीमार थे, तो बोले मैं जानवर की तलाश करने जा रहा हूँ करके निकल पड़े घर से।
अब वो उसके बाद जब पता चलता है कि वो यहाँ पे तालाब में मृत पाए गए। क्या इसके परिवार को शासन प्रशासन से सहायता मिलना चाहिए? आपको सहायता मिलनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि एक बुजुर्ग हमारे गांव का जो मृत्यु हुई है तालाब में डूबने से, उसको प्रशासनिक लाभ भी मिलना चाहिए और मैं प्रशासन से बोलूँगा कि इस गरीब परिवार की पूरी मदद करें। बालाघाट जिले के बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में अनुसूचित जनजाति की 8 वर्ष की बच्ची खुशी मरावी की 5 सितंबर 2020 को तकरीबन 12 बजे खेलते खेलते करंट लगने से जिसकी मौत हो गई थी। परिजनों द्वारा जिसे शासकीय अस्पताल बिरसा लेकर गए थे, जहां पर मर्ग कायम का जांच में लिया गया था। कायम की सूचना मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई थी, जबकि पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उल्लेखित है कि दाहिने हाथ का अंगूठा और उंगली के बीच में जले का निशान और बाई गाल से लेकर मुंह तक जले का निशान है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल के निरीक्षण में उल्लेखित किया गया है कि बिजली करंट लगने के बाद उपचार हेतु बिरसा डॉक्टर द्वारा मौत होना बताया गया। उक्त घटना को 5 वर्ष बीत गए हैं, परंतु पीड़ित परिवार को अब तक मिलने वाली मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। मेरी बच्ची 5/9/2020 को डेथ हुई थी करंट लगने से। हाँ। तो इस विषय में मैं बहुत भटका हूँ। उसके पश्चात भी मेरे को आर्थिक सहायता राशि नहीं मिली। मैं जनपद में भी आवेदन दिया हूँ, तहसील कार्यालय में भी आवेदन दिया हूँ और बैहर बिजली विभाग में भी दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।